नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम शुक्नाशोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अभी तक 7 लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं, आप मीमांसा पर नए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, शुक्नाशोपदेश की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उसको जरूर आप पहले लेक्चर्स देख लीजिए, पिछले वाले, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, क्योंकि आगे भी हम और सारे ग्रंथ लेकर आएंगे जो पाठ्यक्रमों से संबंधित हैं, अन्य परीक्षाओं से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए जितना हो सके उतना। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम बिना किसी विलंब के। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम कल की कक्षा में कर चुके हैं, जिसमें हमने राजाओं के मिथ्या अभिमान के विषय में जाना। ठीक है, कि किस प्रकार वो अपने में झूठा आरोप करके अहंकारी हो जाते हैं, है ना, और वे मरणशील होते हुए भी अपने को दिव्य अंशतः भगवान का अवतार समझने लगते हैं, मतलब स्वयं को भगवान मानने लग जाते हैं राजा लोग। तो ये शुकनाथ कह रहे थे चंद्रापीठ को। और देवताओं से युक्त वो जो है मानव से भी अधिक स्वयं को मानते हैं, मतलब देवता रूप में ही अपने आप को मान लेते हैं और देवताओं के समान चेष्टाएं और भाव को करना प्रारंभ करते हैं, यानी आरंभ करते हैं, है ना। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, वे जो है सभी जनों की हंसी का पात्र बन जाते हैं, सभी उनका मजाक उड़ाते हैं और सेवकों के द्वारा की गई अपनी मूर्खता का वो मतलब अज्ञान वश क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो भी सेवक उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वो अज्ञान वश ये समझते हैं कि ये हमारा अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन मूर्खतावश वो ऐसे राजा लोग। तो उन मिथ्या स्वाभिमानी और अहंकारी जो राजा लोग हैं, उनके विषय में शुकनाथ ने बड़े विस्तार से कहा और आगे भी कह रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं आज। देखिए, मनसा देवताध्यारोपण प्रतारण असंभूत संभावना उपहताश्च अंतः प्रविष्ट अपर भुजद्वयम् इव आत्म बाहो युगलम संभावयन्ति त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते। देखिए, मनसा माने मन से, तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो मन से देवता अध्यारोपण प्रतारणात् क्या कह रहे हैं कि अपने ऊपर देवता का आरोप करके, यानी कि अपने ऊपर देवता का आरोप करके, अर्थात स्वयं को देवता मान के या मानते हुए, मतलब जो ऐसे स्वाभिमानी और मिथ्या राजा हैं उनके विषय में शुकनाथ कह रहे हैं कि मन से ऐसे राजा लोग अपने आप को देवता मान करके असंभूत संभावना उपहताः, देखिए असत्य संभावना कर लेते हैं, स्वयं को देवता समझने लगते हैं, ऐसी असत्य संभावना उत्पन्न कर लेते हैं मन में। और कह रहे हैं कि अंतः प्रविष्ट अपर भुजद्वयम् इव, यानी कि मानो अंदर छिपी हुई, अंदर यानी शरीर में अन्य 2 भुजाएं छिपी हुई हो, ऐसा वो स्वयं को मानने लगते हैं। ठीक है, 2 भुजाएं प्रत्येक इंसान की होती हैं और वो स्वाभिमानी जो राजा है उनके विषय में कह रहे हैं कि जैसे 2 भुजाएं उनके अंदर छिपी हुई हो, वो मन में ऐसा मानते हैं, अर्थात 4 भुजाओं वाला मानते हैं। ठीक है, आत्मबाहु युगलम संभावयन्ति, माने इस प्रकार अपनी दोनों भुजाओं को मानते हैं। ठीक है, 2 पहले से हैं, फिर वो अपने शरीर में प्रविष्ट अपर भुजद्वयम् आत्म बाहु युगलम संभावयन्ति, कह रहे हैं कि अपने अंदर अपने शरीर में अन्य 2 और भुजाएं हो, ऐसा इस प्रकार से अपनी दोनों भुजाओं को वो मानते हैं, अर्थात 4 भुजाएं मानते हैं। ठीक है, और आगे कह रहे हैं तो गंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते। तो स्वललाटम माने कि अपने ललाट पर, यानी मस्तक पर, त्वक का मतलब होता है, इसका विभाजन करेंगे त्वक अंतरित, त्वक माने होता है त्वचा। ठीक है, तो त्वक अंतरित तृतीय लोचन, त्वचा में छिपी हुई तीसरी आंख वाला, और त्वचा कहाँ की, तो बोल रहे स्वललाटम, माथे की त्वचा में छिपी हुई तीसरी आंख वाला, आशंकते, ऐसा मानते हैं। यानी कि वो जो राजा लोग हैं
उनके विषय में कह रहे हैं कि 4 हाथों वाला वो अपने आप को मानते हैं अर्थात विष्णु मान लेते हैं, और तीसरी आंख वाला जैसे कि उनकी भुजा मतलब उनमें ऊपर ललाट की त्वचा में छिपी हुई हो, ऐसा वो अपने आप को शिव मान लेते हैं। ठीक है, और 2 भुजाएं जैसे हमारे शरीर में पीछे छिपी हुई हो, ऐसे 4 भुजाओं वाला मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? शुकनाथ कहना चाह रहे हैं, चंद्रापी को कह रहे हैं कि अनेक राजा मन से अपने ऊपर देवता का आरोप करके अपने को देवता समझकर सत्य संभावना कर लेते हैं, और वे अपनी दोनों भुजाओं को मानो इनके अंदर 2 और भुजाएं छिपी हुई है, अर्थात अपने को 4 भुजा वाला विष्णु मानते हैं और अपने मस्तक माथे को छिपी हुई तीसरी आंख वाला समझते हैं, अर्थात अपने को शिव मानते हैं। ठीक है, तो ये इन राजाओं के विषय में कह रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। देखिए, दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति, संभाषणम अपि संविभाग मध्ये कुर्वन्ति, आज्ञापि वर प्रदानम मन्यन्ते, स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति। ठीक है, तो दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम कह रहे हैं कि ऐसे जो राजा लोग हैं ये दर्शन प्रदानम अपि अर्थात किसी का दर्शन देना भी, किसी को दर्शन देना भी, दर्शन प्रदानम अपना दर्शन प्रदान करना भी क्या समझते? अनुग्रहम गणयन्ति, अर्थात कृपा ही समझते, अनुग्रह ही गिनते हैं या मानते हैं, ऐसा समझने लगते हैं वो राजा। ठीक है, जो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं उनके विषय में कह रहे हैं। दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे, दृष्टिपातम अपि मतलब है कि किसी को देखना भी, देखना भी उपकार पक्षे स्थापयन्ति, उपकार मात्र जानते हैं। ठीक है, किसी को देखना भी उपकार समझ लेते हैं। और कह रहे हैं कि संभाषणम अपि संविभाग मध्य, अर्थात संभाषण करना भी यानी कि वार्ता करना, बातचीत करना भी वे क्या समझते हैं? संविभाग मध्य कुर्वन्ति, अर्थात पुरस्कार प्रदान करना समझते हैं। तो तात्पर्य यह है कि भाई जो ऐसे राजा हैं जो मिथ्या है, स्वाभिमानी है, अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और दोनों भुजाओं को मानो इनके अंदर छुपी हुई हो, ऐसे 4 भुजाओं वाला विष्णु मान लेते हैं, और एक आंख इनके जो तीसरी आंख बोलते हैं। ठीक है, तृतीय नेत्र ऊपर माथे ललाट पर त्वचा के अंदर छिपा हो, ऐसा अपने आप को शिव मानने लगते हैं। और कह रहे हैं कि दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, किसी को दर्शन देना भी ये जो है अनुग्रह मानते हैं, अनुग्रह में गिनते हैं। ठीक है, और दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति, कि भाई देखो कह रहे हैं कि किसी को दर्शन देना भी कृपा समझते हैं, किसी को देखना भी उपकार मान लेते हैं, और संभाषण अपि संविभाग मध्य, किसी से संभाषण या वार्ता कर लेना भी ये पुरस्कार मानते हैं, पुरस्कार प्रदान करना समझते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं आज्ञापि वर प्रदानम मन्यन्ते। ठीक है, मतलब आज्ञापि वर प्रदानम, आज्ञापि वरदानम या वर प्रदानम मन्यन्ते, कह रहे हैं कि अपनी आज्ञा को भी वरदान मानते हैं। ठीक है, अपनी आज्ञा को भी ये वरदान मानते हैं। स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति, यानी किसी को स्पर्श करना या छूना भी पावनम आकलयन्ति, उसे पवित्र करने वाला समझते हैं। ठीक है, भाई मैं पवित्र करने वाला हूँ और यदि मैं किसी को छूंगा तो वो भी पवित्र हो जाएगा, तो खुद को ऐसा इतना बड़ा पवित्र भगवान समझ लेते हैं। देखिए आज्ञा पे वर प्रदान मन्यन्ते, तो कह रहे हैं कि अपनी आज्ञा को भी ये वरदान मानते हैं, जो ये आज्ञा देते हैं प्रजाओं को या किसी अन्य को इनके राज्य में, तो उसको ये वरदान कहते हैं कि मैं वरदान दे रहा हूँ किसी को। ठीक है, और किसी को छू लेते हैं तो बोलते हैं पवित्र कर रहा हूँ, तो ये ऐसा मन ही मन में समझते हैं, ऐसे मिथ्या स्वाभिमानी राजा, ऐसा शुकनाथ चंद्रापीठ को कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आगे देखिए, मिथ्या महात्म्य गर्भ निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः, न पूजयन्ति द्विजातिना, न मानयन्ति मान्यान्, और न अर्चयन्ति अर्चनीयान्, न अभिवादयन्ति अभिवादान अर्हान्। ठीक है, तो शुकनाथ क्या कह रहे हैं? देखिए, मिथ्या महात्म्य गर्भ निर्भराश्च, अर्थात असत्य, मिथ्या माने असत्य, महात्म्य अर्थात महत्ता, और गर्व निर्भरा अर्थात अहंकार से भर करके। तो तात्पर्य पूरा क्या हुआ कि असत्य
महत्ता और अहंकार से भर के, ठीक है, असत्य महत्ता और अहंकार से भर करके न प्रणमंती देवताभ्यः, देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। ऐसे राजा असत्य महत्ता अहंकार से भर करके अर्थात गर्व से भर करके न प्रणमंती देवताभ्यः, देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं, न पूजयंती द्विजातिना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की भी पूजा नहीं करते हैं। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण और जाति मतलब जो जाति से ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण के विषय में कह रहे हैं। तो न पूजयंती, ब्राह्मणों को भी नहीं पूजते हैं, और न मानयंती मान्यान, कह रहे हैं कि सम्मानीय जनों का भी सम्मान नहीं करते हैं। जैसे कि कोई गुरु है या कोई बड़ा विद्वान पुरुष है, ठीक है, तो ऐसे जो विद्वान व्यक्ति हैं या सम्मानीय जन है, बड़े बड़े है, बुजुर्ग है, तो उनको भी ये क्या है, सम्मानीय जनों का भी सम्मान नहीं करते हैं ऐसे राजा। और न अर्चयंती अर्चनीयान, तात्पर्य है कि अर्चना योग्य व्यक्तियों की भी अर्चना नहीं करते हैं, जिनकी पूजा करनी चाहिए माता पिता इत्यादि की या गुरुजनों की, बड़ों की, तो उनको भी अर्चित नहीं करते, अर्थात उनकी भी पूजा नहीं करते, अर्चना नहीं करते हैं। न अभिवादयंती अभिवादान अर्हान, कह रहे हैं कि प्रणाम के योग्य जनों को भी प्रणाम नहीं करते हैं, ठीक है, जिनको प्रणाम करना चाहिए बड़ों को, उनको प्रणाम नहीं करते हैं। तो पूरे गद्य का तात्पर्य यह है कि वे असत्य महत्ता और अहंकार से बढ़कर न तो देवताओं को प्रणाम करते हैं, न ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, न सम्मानीय जनों का सम्मान करते हैं, और न अर्चना करने योग्य जनों की अर्चना करते हैं, और वे प्रणाम योग्य जनों को भी प्रणाम नहीं करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि न गुरुजनों के वो सम्मान के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। तो पूरे गद्य का तात्पर्य ये है कि वे जो ऐसे मिथ्या स्वाभिमानी राजा हैं, वे असत्य महत्ता और अहंकार से भरकर न तो देवताओं को प्रणाम करते हैं, न ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, न सम्मानीय जनों का सम्मान करते हैं, न अर्चना करने योग्य जनों की अर्चना करते हैं, ठीक है। और अभिवादन जिनका करना चाहिए, कह रहे कि नभिवादयंती अभिवादन अर्हान, और जो अभिवादन करने योग्य अर्थात प्रणाम के योग्य जन है, उनको भी वो प्रणाम नहीं करते हैं। तो ऐसे वो राजा होते हैं। आगे उनके विषय में क्या कह रहे हैं देखिए, न अभिउतिष्ठन्ते गुरुम अनर्थक आयास अंतरित विश्वोपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वजनम जरावैक्लव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति, ठीक है। तो न अभिउत्तिष्ठन्ते गुरुन, कह रहे हैं कि भाई जो गुरुजन है, उन गुरुजनों के सम्मान के लिए भी वो उत्तिष्ठन्ति खड़े नहीं होते हैं। अनर्थक आयास अंतरित विषय उपभोग सुखम, ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्यर्थ ही ज्ञान प्राप्ति का परिश्रम करके विषय भोगों के सुख को नष्ट करते हैं, ठीक है। विषय भोग के जो सुख है उनको नष्ट करते हैं। किस लिए करते हैं, तो बोल रहे हैं कि व्यर्थ ही ज्ञान प्राप्ति का परिश्रम करके, कि भाई ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ऐसा अनर्थक आयास अंतरित विषय, ये तो तात्पर्य हुआ कि ये व्यर्थ नहीं, जो ज्ञान प्राप्ति का परिश्रम करने के लिए विषय भोगों के सुखों को नष्ट कर देते हैं। इति, इस प्रकार से, इति उपहसन्ति विद्वज्जनम, इति इस प्रकार उपहसन्ति विद्वज्जनम ने विद्वानों की हंसी उड़ाते हैं। और जरा वैक्लव्यम प्रलपितम, बुढ़ापे की व्याकुलता के कारण ही ये जो है बकवास करते हैं, ठीक है। जैसे जरा का तात्पर्य तो वृद्धावस्था हो गया, और वैक्लव्यम का तात्पर्य है कि वो बकवास करते हैं, बुढ़ापे की व्याकुलता के कारण बकवास करते हैं, ऐसा वो समझते हैं राजा। पश्यन्ति, देखते हैं, ये पश्यन्ति वृद्धजन उपदेशम, क्या देखते हैं, तो बोल रहे हैं कि बड़ों के उपदेश को समझते हैं। कैसा समझते हैं, तो आत्म प्रज्ञा परिगम इति असूयन्ति, माने मेरी बुद्धि का अपमान है, इति इस प्रकार से असूयन्ति निंदा करते हैं, ठीक है। तो तात्पर्य ये है पूरे गद्य का कि भाई जो गुरुजन है, उन गुरुजन सम्मानीय गुरुजनों को उठ करके ये प्रणाम करना योग्य नहीं समझते, यानी गुरुजनों के सम्मान के लिए खड़े नहीं होते हैं, और व्यर्थ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए परिश्रम करके विषय भोगों के सुखों को इसने नष्ट किया है, और इस प्रकार विद्वानों की हंसी उड़ाते हैं। बुढ़ापे की व्याकुलता के कारण ही जैसे कोई बकवास करता है, तो इस प्रकार ये बड़ों के उपदेशों को
नहीं समझते हैं। ठीक है, मतलब ये है तात्पर्य कि देखिए, इतना अहंकार उन्हें हो जाता है कि पूजनीय देवों को भी कुछ नहीं समझते। ब्राह्मणों, पूजनीय जनों, गुरुजनों आदि का अपमान करते हैं। विद्वान को समझता है कि यह बेकार ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम कर रहा है। जैसे कोई विद्वान जन ज्ञान प्राप्ति का परिश्रम करते हैं उपभोगों के सुखों को छोड़ करके, नष्ट करके, तो उनको उनके ऊपर हंसता है, उनका मजाक उड़ाता है। ठीक है, कि ये व्यर्थ में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम कर रहा है, तो ऐसी वो बातें करता है। और आगे उसके विषय में कहते हैं, राजा के विषय में शुकनाथ, सचिवोपदेशाय कुप्यन्ति हितवादिने। तो कह रहे हैं कि सचिव उपदेशाय यानी कि जो मंत्री गण है, उन मंत्रियों के उपदेश की हितवादिने, हितकारी वचन कहने वालों के प्रति कुप्यन्ति और क्रोध करते हैं। ठीक है, तात्पर्य ये है कि ये मेरी बुद्धि का अपमान है, ऐसा वो मानते हैं राजा, और इस प्रकार मंत्रियों के उपदेशों की निंदा करते हैं तथा उनके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनते, अपितु उनके प्रति क्रोध करते हैं। कुप्यन्ति माने क्रोध करते हैं, सुनते तो वो बिल्कुल ही नहीं, और कोई उनके हित के वचन भी बोल दे कि भाई ये तुम्हारे हित में है, तब भी उन पर जो क्रोध करते हैं सुनते भी नहीं है। ऐसे ही अहंकारी राजा होते हैं। और समझते, वृद्धों को क्या समझते हैं? उपदेश देने वाले बकवास। ठीक है, हित करने वालों की निंदा करते, क्रोध करते उन पर। आगे देखिए, सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम अलपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते तस्मै ददति तम मित्रताम उपजनयन्ति तस्य वचनम शृण्वन्ति। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि मतलब जो वो राजा है उनके विषय में ही कह रहे हैं, मिथ्या अहंकार से भरे हुए राजा अपने प्रशंसकों को ही महत्ता देते हैं, अन्यों को नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा शुकनाथ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सर्वथा तम अभिनंदन्ति, अर्थात सभी तरह पूर्ण रूप से, तम अभिनंदन्ति उसी का अभिनंदन करते हैं, तम आलपन्ति मतलब उन्हीं से बात करते, उसी से बात करते हैं, तम पार्श्वे कुर्वन्ति और उसी के पास में बैठते हैं, तम संवर्धयन्ति और उसी की बढ़ोतरी करते हैं, तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते और उसी के साथ सुख से बैठते हैं, तस्मै ददति उसी के लिए देते हैं, उसी को देते हैं, और तम मित्रताम उपजनयन्ति और उसी से मित्रता करते हैं, तस्य वचनम शृण्वन्ति उसी के वचनों को सुनते हैं। आगे इसके विषय में कह रहे हैं, तत्र वर्षन्ति उसी पर अनुग्रह करते हैं, तम बहुमन्यते न है तो तात्पर्य है कि तम बहुमन्यते उसे ही बहुत अधिक मानते हैं, और तम आप्तताम आपादयन्ति माने उसे ही विश्वास पात्र मानते हैं, जो यह माने जो अरहनिशम दिन रात, हर का मतलब दिन और निशा मतलब रात है, तो दिन रात अनवरतम माने कि निरंतर उपचरितांजलि है। उपचरितांजलि मतलब हाथों को जोड़ करके उनके समक्ष खड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार देख लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या जाना, यहाँ पर कह रहे थे कि सर्वथा तम अभिनंदन्ति यानी कि वो उसी का अभिनंदन करते हैं या उसी को ही मानते हैं। किसको मानते हैं वो आगे हम समझेंगे। यहाँ पर ये समझिए कि अभी तक वो किस प्रकार के प्राणियों को, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, जिनकी पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, जिन गुरुओं को सम्मान देना चाहिए, जो प्रणाम करने योग्य हैं, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को तो वो नकार रहे थे, मतलब उनको कुछ नहीं समझते थे। ठीक है, गुरुओं के समक्ष यदि गुरु आ जाए तो उठकर खड़े नहीं होते थे, उनका सम्मान नहीं करते थे, तो उनको ये नहीं कुछ भी मानते, बहुत अधिक कुछ भी नहीं मानते। लेकिन किस प्रकार के प्राणियों को मानते हैं तो यहाँ से बताए, सर्वथा। ठीक है, सर्वथा तम अभिनंदन्ति माने उसी का अभिनंदन करते हैं, तम आलपन्ति उसी से बातचीत करते हैं, और तम पार्श्वे कुर्वन्ति उसी के पास में बैठते हैं, तम संवर्धयन्ति उसी की बढ़ोतरी करते हैं, तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते उसी के साथ सुख से बैठते हैं, तस्मै ददति उसी को देते हैं, तम मित्रताम उपजनयन्ति तो कह रहे हैं कि उसी से मित्रता करते हैं, और तस्य वचनम शृण्वन्ति उसी के वचनों को सुनते हैं,
तत्र वर्षन्ति, उसी पर अनुग्रह करते, तम बहुमन्यते, और उसे ही बहुत अधिक मानते हैं, तम आप्तम आपादयन्ति, माने उसे ही विश्वास पात्र मानते हैं। किसको? जो, यह माने जो, अहर्निशम दिन रात, अनवरतम माने कि दिन रात निरंतर, उपचरित अंजलि, हाथों को जोड़ करके, ठीक है, खड़ा रहता है। और दूसरे विषय में कह रहे हैं कि अधिह दैवतम इव विगतान्य कर्तव्य स्तौति योवा महात्म्य उद्भावयति। ठीक है, दूसरे विषय में वो कह रहे एक तो उनके सामने वो ऐसा करते हैं जो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, और दूसरे कह रहे हैं कि विगत अन्य कर्तव्य माने कि अपने कार्यों को छोड़कर, जो प्राणी अपने कार्यों को छोड़ करके अधिदैवतम ईव माने अपने मान्य देवता के समान, जो जिस भी देवता को वो मानते हैं उस देवता के समान स्तुति, उन मिथ्या स्वाभिमानी राजाओं की स्तुति करता है, प्रशंसा ही करता है। वा अथवा जो माने जो, महात्म्यम उद्भावयति अर्थात राजा की बड़ाई करता है, उसकी महात्म्यता का बखान करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये राजा उन्हीं के समक्ष मतलब जो है उन्हीं की बात सुनता है, उन्हीं को विश्वास पात्र मानता है, और उन्हीं के पास सुख से बैठता है, उन्हीं को मित्र मानता है, जो ऐसा उनके साथ हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं या उनकी महात्म्यता का गुणगान या बखान करते रहते हैं। ठीक है, तात्पर्य तो समझ गए होंगे आप। मतलब चापलूस तो झूठे बड़ाई करने वाले बहकावों में आकर के उनके चापलूसों के प्रति अभिनंदन करते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से उन्हीं चापलूसों का अभिनंदन करते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, उन्हीं के पास में बैठते हैं, उन्हीं की बढ़ोतरी करते हैं, उन्हीं के साथ सुख से बैठते हैं, उन्हीं ही दान आदि देते हैं। मतलब कि तत्र वर्षन्ति मतलब उन्हीं पर कृपा करते हैं। ठीक है, और उन्हीं से मित्रता करते हैं, उन्हीं के वचनों को सुनते हैं, उन्हीं पर अनुग्रह करते हैं, उन्हें बहुत मानते हैं, उन्हीं पर विश्वास करते हैं, जो अहर्निश दिन रात निरंतर हाथों को जोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर, अपने मान्य देवता के समान उनकी क्या करते हैं? स्तुति करते रहते हैं। अथवा जो राजा की सदा बड़ाई करता रहता है या उसका बखान, महात्म्यता का बखान करता है, उसी के समक्ष वो ऐसा कार्य करते हैं। गुरुओं के समक्ष तो कुछ भी नहीं करते, वृद्धों को कुछ नहीं समझते, ब्राह्मणों को कुछ नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये से धूर्त स्वाभिमानी राजा होते हैं जो धूर्त एवं चापलूसों के साथ मतलब ऐसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, कि वा तेषां सांप्रतम येषाम् अति नृशंस प्रायोपदेश निर्गणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम अभिचार क्रियाः क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधशो गुरवः पराभिसंधान परामंत्रण उपदेष्टारः। ठीक है, एक ही मात्रा लगी हुई यहाँ, उपदेष्टारः। तो कह रहे हैं किम वा तेषाम सांप्रतम अर्थात उन राजाओं के लिए और क्या उचित कार्य हो सकता है इस समय, सांप्रतम वर्तमान में उन राजाओं के लिए और क्या उचित हो सकता है? एशाम जिनके लिए अति नृशंस प्राय उपदेश निर्गणम अर्थात जिनके लिए अत्यंत क्रूरता से भरे हुए उपदेश से दया रहित, कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कौटिल्य का शास्त्र यानी अर्थशास्त्री एकमात्र प्रमाण माना जाता है। अभिचार क्रिया, ठीक है, अभिचार क्रिया माने कि जो व्यभिचारी क्रियाएं होती है, जैसे हिंसा पूर्वक या हिंसात्मक क्रियाएं जिनको हम कह सकते हैं, तो कह रहे हैं कि केवल हिंसापूर्ण क्रियाएं करने वाले क्रूर एक प्रकृतयः, ठीक है, अर्थात एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले, पुरोधशो गुरवः माने पुरोहित ही गुरु हैं, और पराभिसंधान परा तो दूसरों को धोखा देने वाले, पर अभिसंधान परा माने कि दूसरों को धोखा देने वाले, मंत्रिण उपदेष्टारः माने मंत्री ही उपदेश देने वाले हैं, ऐसा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसका तात्पर्य समझा दे रही हूँ।
यहाँ शुकनाथ क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो शुकनाथ है वो अविवेकी व नीच स्वाभिमानी राजाओं का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में वो कह रहे हैं कि उन राजाओं के लिए और क्या उचित कार्य हो सकता है सांप्रतम वर्तमान में, जिनके लिए अति नृशंस प्रायोपदेश निर्गुणम, अर्थात जिनके लिए अत्यंत क्रूरता, नृशंस का मतलब है कि क्रूरता से भरे हुए, प्राय क्रूरता से भरे उपदेश निर्गुणम, उपदेशों से दया रहित, कौटिल्य शास्त्र प्रमाणम, कौटिल्य का जो शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्रिक मात्र प्रमाण माना जाता है। व्यभिचार क्रिया, तो कह रहे हैं केवल हिंसापूर्ण कार्य करने वाले तथा क्रूर की एक प्रकृतयः पुरोहितो गुरवः, हिंसात्मक कार्य करने वाले तथा एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित ही गुरु है, और दूसरों को धोखा देना पर अभिसंधान पर का मतलब होता है अन्य, दूसरों को धोखा देने वाले मंत्री ही उपदेश देने वाले हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं। देखिए, नरपति सहस्त्र भुक्तोर्जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति मरणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः सहज प्रेमाद्र हृदयानुरक्ता भ्रातरः उच्छेद्याः। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनेगा। नरपति सहस्त्र, नरपति का तात्पर्य तो हो गया राजा लोग, ठीक है, और सहस्त्र भुक्तोर्जितायाम, लक्ष्म्याम हजारों राजाओं के द्वारा, सहस्र माने हजार, तो हजारों राजाओं के द्वारा, भुक्तोर्जितायाम माने भोग कर छोड़ दी गई, जिताया माने कि छोड़ दी गई, लक्ष्मी में लक्ष्म्याम आसक्ति है, लक्ष्मी में आसक्ति माने जिसका लगाव है, आसक्ति है। कहने का तात्पर्य है कि हजारों राजाओं के द्वारा भोग कर छोड़ दी गई लक्ष्मी में जिसका आसक्त है, जिसका लगाव है, मारणात्मकेषु शास्त्रेषु, ठीक है, तो मारने का उपाय बताने वाले शास्त्रों में अभियोग माने जिसका विश्वास है, इसका अभियोग है, सहज प्रेमाद्र हृदयानुरक्ता भातार उच्छेद्याः, ठीक है, सहज प्रेम आद्र हृदय अनुरक्ता भातार, अर्थात स्वाभाविक स्नेह से, प्रेमाद्र स्वाभाविक स्नेह से सिंचित, ठीक है, आद्र माने सिंचित, हृदय अनुरक्ता भातार हृदय वाले भाई, और उच्छेद्य माने मारने योग्य है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं अभी समझे नहीं होंगे आप, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कौटिल्य के विषय में हमने जाना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रमाण माना जाता है किस विषय में, जिनके लिए अत्यंत क्रूरता से भरे उपदेश दया रहित है, ठीक है, और ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र एक प्रमाण है इसके विषय में। फिर कह रहे हैं कि केवल हिंसा पूर्ण कार्य करने वाले तथा एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित ही गुरु हैं, और दूसरों को धोखा देने वाले मंत्री ही उपदेश देने वाले हैं। नरपति सहस्त्र भुक्तोर्जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, अर्थात हजारों राजाओं के द्वारा भोग कर छोड़ दी गई लक्ष्मी में ही जिनकी आसक्ति है, लगाव है, ठीक है, मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोग सहज प्रेमाद्र हृदयानुरक्ता भ्रातार उच्छेद्याः, अर्थात मारने का उपाय बताने वाले शास्त्रों में जिसका क्या है, विश्वास है, अभियोग है, स्वाभाविक स्नेह से सिंचित हृदय वाले, ऐसे स्वाभाविक स्नेह से सिंचित हृदय वाले भाई, ठीक है, अर्थात भातृगण जो हैं वही क्या है, मारने योग्य है। ठीक है, यानी कि शुकनाथ कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार के दुष्ट स्वभावी राजाओं के लिए कोई भी उपयुक्त कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कौटिल्य अर्थशास्त्र में विश्वास है, उनका हिंसक क्रूर पुरोहित है, यानी कि उनका जो पुरोहित है वो क्रूर हिंसक है, दगाबाज मंत्री उपदेशक है, जो धोखा करने वाला होता है मंत्री, ऐसा तो उनका उपदेश देने वाला है, और लक्ष्मी की प्राप्ति ही उनका उद्देश्य है, तथा भाइयों की हत्या करने में जो प्रसन्न होते हैं, ऐसे राजाओं के लिए कुछ भी सत्कार्य नहीं हो सकते हैं। वे तो सिर्फ ऐसे ही उलझे रहेंगे, ऐसे ही जो गलत संगत में रहेंगे, ठीक है, और जो विद्वान गण है उनसे तो वो आंख भी नहीं मिलाएंगे, उनका सम्मान भी नहीं करेंगे, उनके समक्ष बैठेंगे भी नहीं, उनकी पूजा अर्चना भी नहीं करेंगे, गुरुजनों को नहीं मानेंगे,
ब्राह्मणों का मतलब कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है, और अपने आप को देवता समझेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर शुकनाथ ने कही है, जो आज हमने आज की कक्षा में सीखी है, जानी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। कोई शब्द अर्थ बताना रह गया हो, आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमामि संस्कृतम।